आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप उनमें से नहीं है जो लेग डे स्किप करता है। आप इंजॉय भी करते होंगे, शायद उस पॉपुलेशन में भी हो, एंड इस वीडियो में व्यू नहीं आएंगे। आप कंपैरिजन करके देखना और वीडियो में, क्योंकि लेग डे लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। मैं बोलूँगा पहले तो पॉपुलेशन ही इंडिया में जो जिम जाती है वो 0.5 0.8 कुछ ऐसे परसेंटेज है, बट उसमें से ही उतने में से ही शायद आधे से ज़्यादा लेग डे सीरियसली नहीं करते भी नहीं हैं, जो कि बहुत उदासी की बात है, क्योंकि 60% मुसलमान तो ही हैं, 50% लगा लो चलो, तो मतलब आधा शरीर आप ट्रेन ही नहीं कर रहे हो। क्या क्या ट्रेनिंग है। और दूसरा फैक्ट मैं बता दूं कि मैं अपने जीवन में सबसे ज़्यादा खुश तब था जब मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास स्क्वाट रैक था, वो भी ऐसा नहीं है, तो बहुत मॉडर्न है, 2 डंडे नहीं होते जो वैसा वाला, एक बेकार सा बार और कुछ घटिया सा वेट, और मैं हर दिन स्क्वाट मारता था। आई एम नॉट जोकिंग, अभी तो मेरा साइज लेग का बहुत छोटा है उससे उस समय से, बट मैं हर दिन स्क्वाट मारता था, हर दिन मैं स्टैंडिंग काफ रेजेस करता था। मैंने कुछ सोचा ही नहीं ऑप्टिमल सही गलत, मुझे मजा आ रहा था, सिंपल, और कुछ नहीं, मतलब गेम था वो। मैं और ऑप्टिमल मैं 10-10 सेट मारता था एक दिन में स्क्वाट के, उसके बाद 10 सेट डेडलिफ्ट के। उस समय तो मेरा मैक्स डेडलिफ्ट का 120 kg था बस, तो ऑफ कोर्स इतना फटीक भी नहीं होगा, बट फिर भी मुझे कुछ ऑप्टिमल से मुझे मजा आ रहा था, मैं तो खेल रहा था। जो मुझे सॉलिड वन पीस जैसा फील होता है ना, वो होता था। मैं कुछ उठाने के लिए झुकता ही था ना, तो मुझे लगता था कि अगर मैं टांग भी जोर से सीधी कर दूंगा मैं उड़ जाऊंगा। तो ये फीलिंग है लेग, अगर आप सीरियसली ट्रेन करो वहाँ पे होती है। ट्रेनिंग में एंड एक्सरसाइजिंग में यही फर्क होता है। जब आप लेग डे को सीरियसली करते हो ना एक्सरसाइज, तो उसे बोलते हैं ट्रेनिंग। हाँ, बाइसेप क्या ही थकान, लेग डे में होती है ट्रेनिंग असली। एंड फुल्ली डेवलप भी लगता है ना फिजिक। ऑफ कोर्स अभी तो मैं बहुत मोटा हूँ, बट व्हेन आई लीन डाउन तो पूरा लगेगा डेवलपमेंट, क्योंकि यार लेग्स भी डेवलप्ड है, मोस्टली लोग नहीं करते हैं। This is a Barbell Path production. तो लेग्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला है क्वाड्स, दिखता सबसे पहले यही है, इसको मैं ट्राइसेप भी बोलता हूँ लोअर बॉडी का। दूसरा हो गया हैमस्ट्रिंग्स, यहाँ पे जो है मसल काफी बड़ा एंड एक्सप्लोसिव मसल है, एंड एथलीट्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मसल ये होता है, इसको मैं बाइसेप बोलता हूँ लोअर बॉडी का। ऐसे हाथ समझो ना उल्टा, ये बाइसेप ये बाइसेप। तीसरा हो गया ग्लूट्स, सबसे आर्ग्यूबली सबसे इंपॉर्टेंट मसल आफ्टर हार्ट। अगर आपको नॉलेज है तो आपको ऑब्लिगेशन है कि आप सबको बताएं कि ग्लूट्स ट्रेन करना है आपको। एंड लास्ट हो गया कैव्स। तो फंक्शन समझ लेते हैं सबके, बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊंगा। नी फ्लेक्शन, नी एक्सटेंशन, ये कुछ नहीं बोलूंगा। तो जो क्वाड्स है वो इस नी को सीधा करता है, इमेजिन करो यहाँ अटैच है, अभी खिंचा हुआ है, स्ट्रेच हो रखा है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, खिंची का पा ऐसे। हैमस्ट्रिंग्स सीधी नी को ऐसे बेंड करेगा, यहाँ और यहाँ अटैच है, तो इमेजिन करो यहाँ से शिक ऐसे खींच दिया, एंड क्योंकि यहाँ अटैच है तो अगर मैं पीछे करूंगा ऐसे, तो यहाँ पे भी खींच रहा है। अब ग्लूट्स के तो हजारों फंक्शन है, बट मेनली एक हो गया अबडक्शन। अबडक्शन मतलब बॉडी से दूर जाना, एलियन अबडक्शन, याद रखना हमेशा। तो ये जो मशीन है जिससे पाँव ऐसे खोलते हैं, ये मेरे जिम में तो नहीं है। दूसरा जरूरी फंक्शन बेसिकली हो गया हिप्स पीछे और आगे लाना, मतलब मेनली आगे लाना, बट ये जितना भी पीछे जाएगा हिप ना, ये सारा ट्रेन करेगा ग्लूट्स को। लास्ट बचा कैफ, जो सबसे ज्यादा इजी है, ये डन। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज सिलेक्शन में। तो क्वाड्स के लिए सबसे पॉपुलर एक्सरसाइज है अपना बारबेल स्क्वाट, क्योंकि उसमें भी घुटना सीधा ही हो रहा है। नीचे जब आप जाते हो, ये नीचे गए तो यहाँ पे घुटना मुड़ा, तो यहाँ पे हैमस्ट्रिंग ट्रेन नहीं हो रहा, इसका मतलब हैमस्ट्रिंग को स्टेबलाइजेशन में हेल्प कर रहा है, क्वाड खिंच रहा है। तो जब आप ऊपर आ रहे हो तो घुटना सीधा हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली ना सबके लिए एक्सरसाइज अच्छी नहीं है, स्पेशली मसल बिल्डिंग के लिए और फिटनेस वगैरह पर्पस का, तो मुझे लगता है एलीट एक्सरसाइज है, बहुत गजब की एक्सरसाइज है, बट मसल बिल्डिंग फोकस करना है तो सबसे एलीट एक्सरसाइज तो नहीं बोलूंगा। इवन दो मैंने अपने क्वाड्स को साइज मेनली बारबेल स्क्वाट से ग्रो करा है, तभी मेरे चैनल का नाम तो बारबेल पाथ है। बट होता है सबकी एनाटॉमी थोड़ी अलग होती है, तो ये हो सकता है कि जो ये वाला हड्डा है आपका, ये बहुत लंबा है, ठीक है, ये हड्डा अगर आपका बहुत लंबा है एंड आप स्क्वाट्स का यूज कर रहे हो क्वाड को ट्रेन करने के लिए, तो ना आपका स्क्वाट कुछ ऐसा दिखेगा, ये क्योंकि लंबा है तो आप ज्यादा पीछे जाओगे, कुछ ऐसा दिखेगा आपका स्क्वाट। तो मेनली ग्लूट्स ट्रेन हो जाएंगे। स्क्वाट में क्वाड पे फोकस करना है ना, तो थोड़ा ये रहे कि टॉर्सो ना थोड़ा अपराइट रहे, ज्यादा आगे बेंड ना हो। इवन तो सेफ है वो ग्लूट्स तो बहुत ही अच्छा है, लो बार स्क्वाट बोलते हैं उसे, बट अपराइट रहे एंड नीज ना आगे को पुश हो, ऐसे आगे को पुश हो। इसलिए लोग यहाँ पे स्क्वाट शूज में हील एलिवेट रहता है एंड लोग नीचे वेट भी रख देते हैं, ताकि इससे यहाँ पे स्टेबिलिटी रहे एंड आप पुश कर पाओ। अगर आपकी एनाटॉमी इस प्रकार की है कि आप स्क्वाट कर लेते हो आराम से, तो मैं बोलूँगा इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें, बहुत मज़ा आएगा। तो इसलिए आ जाते हैं हम लेग प्रेस में। लेग प्रेस में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जो कि स्क्वाट में आपको खुद क्रिएट करनी पड़ती है, बट इतनी भी दिक्कत नहीं है। अगर अपने दोनों पाँव में खड़े हैं तो क्या ही दिक्कत है। बट एक्चुअली इससे भी अच्छी एक मशीन है जो बहुत गजब की है, वो है पेंडुलम स्क्वाट।
मैंने तो आजकल, हाँ मैंने बस यूरोप में करी थी, इंडिया में तो मैंने आज तक देखी नहीं है, बट है जिम्स में यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पेंडुलम स्क्वाट एग्जिस्ट ही करता है यहाँ पे भी, बट लेग प्रेस ना हर जिम में एग्जिस्ट करता है। बट इसमें भी आप ना गलती से ग्लूट्स ना ट्रेन कर दो तो देखो, अगर मैं ऊपर रख रहा हूँ पाँव ऐसे, तो वैसे एक्चुअली मैंने कहाँ से होता है, मैंने लेग प्रेस खुद करी नहीं है कभी, तो यहाँ पे ऊपर रखे हैं पाँव अपने, और आप नीचे जा रहे हो ऐसे, तो देखो बॉटम में ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे भी ना ग्लूट्स पे बहुत ज़्यादा बायस हो जाएगा। अगर आपको क्वाड्स पे ज़्यादा बायस करना है तो बोलूँगा पाँव थोड़े से नीचे रखना है एंड फोकस करना है कि देखो अब मेरा घुटना ज़्यादा बेंड हो रहा है, देखो ये वाला एंगल ज़्यादा है, 90 डिग्री नहीं है, सॉरी कम है। हाँ थोड़े से हील उड़ जाएंगे, वहाँ पे स्क्वाट शूज़ एक्चुअली बहुत काम आते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अच्छा खासा स्टेबल है, कहाँ ही फिसलेगा। स्क्वाट में हील उड़ जाना ऐसे बुरा माना जाता है क्योंकि गिर जाओगे यार, यहाँ पे कहाँ गिरोगे, कुछ नहीं फिसलेगा। मैं तो गोल रखता हूँ कि कार्व और हैमस्ट्रिंग को एकदम टच करा दो बॉटम में, क्योंकि स्क्वाट पैटर्न में होता ही ट्रेन क्वाड स्ट्रेच पोजीशन में है यहाँ पे। वैसे आप स्क्वाट ना स्मिथ मशीन में भी कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यानी बारबेल स्क्वाट से अच्छा इसलिए ज़्यादा होगा ना क्योंकि आपको उसमें बैक थोड़ा अपराइट रखने में ना हेल्प होगी, एंड बारबेल स्क्वाट से थोड़ी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी इसमें। ऑफ कोर्स इसमें बस फोकस करना है कि वही नी एकदम आगे पुश करना है। तो जैसे अभी मेरा हील उड़ गया, अगर आप दिख रहा होगा तो नीचे प्लेट लगा दोगे या स्क्वाट वेजेस लगा दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब आइसोलेशन एक्सरसाइज पे अगर हम आ जाएं तो ये मशीन तो ऑफकोर्स सबके जिम में होती है। तो जैसे मैंने बताया सेम फंक्शन है, घुटना मुड़ा है, घुटने को सीधा करना। अगर आप जिम 1 साल करीब चले जाएंगे तो फिर ये वेट आपके लिए बहुत कम होगा, तो वहां पे फिर सिंगल लेग ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब ये मशीन बेटर है या स्क्वाट पैटर्न बेटर है, ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों बहुत ही गजब की एक्सरसाइज है। एंड अगर आप एक ही पकड़ लोगे ना तो उससे पूरा लेग का, पूरे क्वाड का डेवलपमेंट हो जाएगा। बस ये है कि ये एक्सरसाइज स्पेशल है थोड़ी सी, क्योंकि क्वाड बस एक मसल नहीं है, उसमें 4 मसल जाती हैं। उसमें से एक मसल है, उसका नाम है रेक्टस फेमोरस, वो यहाँ पे भी अटैच होता है, यहाँ पे भी अटैच होता है। तो जब हम स्क्वाट करते हैं तो उसमें हिप भी हिलता है और घुटना भी हिलता है, तो ना उस मसल में कुछ मीनिंगफुल कॉन्ट्रैक्शन लेंथनिंग हो नहीं पाती, वो ट्रेन नहीं हो पाता। लेकिन इसमें हिप लॉक्ड है एक जगह पे, तो हम बस ये हिला रहे हैं तो यहाँ पे वो वाला मसल भी ट्रेन हो जाता है। तो अगर ये है कि मुझे एक ही एक्सरसाइज चूज करनी है जीवन भर के लिए तो मैं ये करूँगा एक्चुअली, ताकि वो भी ट्रेन हो जाए मेरा अच्छे से। बट स्क्वाट भी ऐसा कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि अगर आप सीसी स्क्वाट में थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दोगे तो, लेकिन वो लोडेबल नहीं है इतना ज़्यादा, तो ओके इरेज दैट। एडिटर भाई उसे हटा देना, एडिटर में ही तो हैमस्ट्रिंग में तो उसमें स्टिफ लेग डेडलिफ्ट बड़ी गजब की एक्सरसाइज है। स्टिफ लेग मतलब ये कम से कम घुटना बहुत कम बेंड होगा, बट इसमें भी ग्लूट्स आ जाते हैं जैसे कि बारबेल स्क्वाट में आते हैं। ग्लूट्स मतलब शोल्डर हैं लोअर बॉडी के बेसिकली, कि वो हमारे बॉडी को अपने लिम्ब से जोड़ता है। ग्लूट्स हमें अपने टांगों से जोड़ता है, शोल्डर हमें अपने हाथों से जोड़ता है। इसलिए ग्लूट्स ना सभी क्वाड्स के साथ भी, स्क्वाट में पैटर्न में भी ट्रेन हो जाते हैं, स्टिफ लेगेड डेडलिफ्ट में भी आ ही जाते हैं। जैसा शोल्डर आप प्रेसिंग करेंगे फ्रंट डेल्ट ट्रेन हो जाएगा, वाइड पुलिंग करेंगे या पुलिंग करेंगे कोई भी तो रेयर डेल्ट ट्रेन हो जाएगा। तो मतलब हो ही जाता है शोल्डर पे ट्रेन पुशिंग पुलिंग से। लेकिन ग्लूट्स को उससे हटाना है तो फोकस आपको ये रखना है कि नी कम से कम बेंड एंड हिप्स ऊपर एंड पीछे, जो दीवार का ऊपरी हिस्सा है वो वाला पीछे मेरे वहां टच करना है। तो मैं ऐसे स्ट्रेच फील होता है, अभी वार्म अप नहीं कर रखा इसलिए ज़्यादा हो रहा है, ऐसे करना है। अब मैं इससे ज़्यादा नीचे जाऊँगा, लोअर बैक बेंड हो रही है, कोई फायदा नहीं उसका। बस पूरे टाइम बारबेल ना बॉडी के पास रखना, दूर मत ले जाना, पास रखना, नी मिनिमली बेंड करना। नी ज़्यादा बेंड करोगे तो हिप थोड़ा नीचे जाएगा, उसमें ग्लूट्स पे ज़्यादा आ जाएगा। देखो यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा आपको, यहाँ पे जैसे आप नी बेंड करना शुरू होगा आपको ग्लूट्स पे फील होने लग जाएगा। अभी खड़े होकर आप प्रैक्टिस कर लो, देख पता चल जाएगा आपको। अब हैमस्ट्रिंग की आइसोलेशन हो गई, हैमस्ट्रिंग कर्ल बेसिकली एक सीटेड वाली भी आती है जिसमें पाँव ऐसे होते हैं एंड यहाँ से फिर नीचे दबाते हैं। अगर वो है आपके जिम में तो यू आर लकी, वो ज़्यादा अच्छी है। बट ये है तो कोई दिक्कत नहीं। एंड स्टिफ लेगेड डेडलिफ्ट भी आप स्मिथ मशीन में कर सकते हो, बार पाथ एकदम सीधा रहेगा, उसकी आपको टेंशन करनी नहीं है। बस हिप्स पीछे रह जाना है एंड नी लॉक रखना है, वो आपको ग्लूट्स ट्रेन करना है। तो स्टिफ लेगेड डेडलिफ्ट नहीं, मैंने क्या बोला था, नी बेंड हो जाएगा तो ज़्यादा ग्लूट्स पे आ जाएगा, तो उसे आरडीएल बोलते हैं हम, रोमानियन डेडलिफ्ट। तो सिंपल बस वही है, ये ऊपर से नीचे हिप्स पीछे एंड नीचे और ले जा सकते हैं आप आगे। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है ग्लूट्स की, इसी से मोस्टली लोगों के ग्लूट्स अच्छे ग्रो हो जाएंगे। एंड इस मूवमेंट में ना हल्का नहीं जाना, यू कैन गो हैवी। एक बार टेक्निक अच्छे से आ जाए, एकदम वो मोशन एकदम बटरी, एकदम रोबोटिक हो जाए, एकदम स्मूथ, ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट रैप और आखिरी रैप एक जैसा ही है, वो हो गया एक बार। तो उसके बाद तो उसमें मैं खुद 200 kg करता हूँ उसमें। मेरा डेडलिफ्ट पता नहीं कितना ही होगा, लास्ट टाइम टेस्ट करा 235 था।
अब पता नहीं कितना होगा, लेकिन मैं 200 kg रोमिनियन डेडलिफ्ट करता हूँ। उस समय मैं एक्चुअली 90 kg का भी था, अब मैं काफ़ी मोटा हो चुका हूँ। हिप थ्रस्ट भी काफ़ी गजब की एक्सरसाइज है, इसमें भी एक्चुअली काफ़ी हैवी जा सकते हैं। यहाँ पे स्क्वाट पैड लगा देना एंड चिन को टक इन कर देना ऐसे, मतलब ऐसा ऐसा नहीं हिलेगा, ये सब लॉक्ड है, बस हिप नीचे एंड ऊपर। ये स्मिथ मशीन में बहुत गजब होता है एक्चुअली। रोमिनियन डेडलिफ्ट ग्लूट्स को स्ट्रेच पोजीशन में ट्रेन करता है, ये कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में। ऑब्जेक्टिवली ये ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है, हिप थ्रस्ट ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है, बट मैंने कभी फोकस नहीं करा इसमें। मेरे ग्लूट अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग एंड बिग हैं, बट अगर मैं चाहूँ कि मुझे और भी स्ट्रॉन्ग करने अपने हिप्स एंड और भी बड़े, ये एक्सरसाइज करूँगा मैं। यहाँ पे कोई है नहीं जो मैं कर रहा था पास्ट में वो। ऑनेस्टली ये मशीन भी बहुत अच्छी है ग्लूट्स की, बट यहाँ पे ये पट्टा नहीं है। अगर आपके जिम में है ये मशीन तो ये भी आप, ये मैं बोलूँगा 100% आप रखें ही अपने प्रोग्राम में। अनफॉर्चुनेटली इस वाले जिम में थोड़ा ख़राब है, ये पट्टा खो गया है इनका, वरना मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता। ये बहुत ही गजब की एक्सरसाइज है, ग्लूट्स जरूर ट्रेन करें प्लीज़। काव्स का सीन थोड़ा सिंपल है ना, एक ही फंक्शन। ये मशीन या तो आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सीटेड वाला इतना मज़ेदार नहीं होता। और स्टैंडिंग वाला मैं देखता हूँ लोग स्मिथ मशीन में करते हैं, तो वो रिस्की रहता है, काफ़ी गिर गए, ये हो गया। तो मैं तो बोलूँगा लेग प्रेस ही ऑक्यूपाई करें काफ के लिए, इसलिए सिंपली लेग प्रेस में जाइए ये, एंड बस पूरा नीचे थोड़ा सा होल्ड करना। एक्चुअली काफ में स्ट्रेच पोजीशन में थोड़ा होल्ड करके ना ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, स्पेशली अगर आपके काफ्स ग्रो नहीं हो रहे हैं तो थोड़ा होल्ड करिए एंड फिर पूरा ऊपर होल्ड करिए। होल्ड जरूर करना, ये बहुत ज़रूरी टिप है। मैं तो बोलूँगा अगर आपके पाँव लॉन्ग इनफ है ना, तो ये सेफ्टी लगा के रखना, ऐसे बाहर मत रखना, लगा के ही रखो, क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो अगर ये फिसल भी गया तो यहाँ अटक जाएगा। ये भी कर सकते हो, बट मोस्टली टीचर्स ने बोला है कि जो ये पाँव बेंड वाला कावरेज है उसमें उतना ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ तो होगा ही यार, है ना, ऑफ कोर्स फेलियर प्रिवेंट करोगे ग्रोथ तो होगा ही, बट स्ट्रेट लेग वाला है उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। क्या करना चाहिए, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, या फिर पहले सिंगुलर मूवमेंट कंपाउंड मूवमेंट करना चाहिए, या फिर आइसोलेशन मूवमेंट। आइसोलेशन में जैसे एक ही जॉइंट हिल रहा है, कंपाउंड इसमें काफ़ी सारे जॉइंट हिल रहे हैं, पहले क्या करना चाहिए। तो बहुत ही ज़रूरी बात है, जो मसल आपका ग्रो करने की प्रायोरिटी है उसे सबसे पहले रखो लेग डे या लोअर बॉडी डे में। फॉर एग्जांपल आपको क्वाड्स ग्रो करने हैं तो सबसे पहले स्क्वाट का ही या फिर लेग एक्सटेंशन का ही पैटर्न रखो। तो मैं तो प्रायोरिटी लिस्ट बना लेता हूँ, जैसे अपर बॉडी लोअर बॉडी की प्रायोरिटी लिस्ट। तो लोअर बॉडी में मेरा प्रायोरिटी लिस्ट है हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, ग्लूट्स, ये मेरी लिस्ट है। सबसे ऊपर मैं चल रहा हूँ हैमस्ट्रिंग ग्रो। तो फिर मैं क्या करूँगा कि मेरे जैसे 2 दिन होंगे, 2 लोअर डे होंगे, या फिर 3 भी हो सकते हैं अगर मैं अपर लोअर कर रहा हूँ। तो उसमें मैं करूँगा पहले लोअर डे में मैं क्वाड पर ज़्यादा फोकस करूँगा, ज़्यादा एक्सरसाइज उसकी करूँगा, एंड सबसे ऊपर उसको रखूँगा, क्योंकि वीक में जब मैं आ रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा फ्रेश मैं पहले वाले लोअर डे में ही हूँ। जब मैं दूसरे लोअर डे में जाऊँगा तो मैं उतना फ्रेश नहीं रहूँगा जितना मैं इस वाले डे में रहूँगा। तो मैं प्रायोरिटी रखता हूँ कि सबसे पहले सबसे ऊपर वही रहे जो आप ग्रो करना चाह रहे हो, साफ सी बात। आइसोलेशन पहले करने हैं या फिर कंपाउंड, ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो मोस्टली लेग के कंपाउंड मूवमेंट है, जैसे कि स्क्वाट पैटर्न हो गया, आपका स्टिफ लेग डेडलिफ्ट हो गया, ये क्या करते हैं, ये स्ट्रेच पोजीशन में ट्रेन करते हैं मसल को। एंड स्ट्रेच पोजीशन में जब आप ट्रेन करते हैं तो मसल डैमेज ज़्यादा होता है। जब मसल डैमेज ज़्यादा होता है तो हर सेट पे परफॉर्मेंस जल्दी कम होती है, तो फिर कम स्टिमुलस मिलता है। तो एक चीज़ जो आप ट्राई कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि पहले स्क्वाट ना करें, फॉर एग्जांपल क्वाड के लिए पहले स्क्वाट ना करें, पहले लेग एक्सटेंशन में फोकस करें, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में ट्रेन होते हैं, मसल डैमेज कम होगा, एंड स्क्वाट में परफॉर्मेंस कम इफेक्ट होगी। हाँ, स्क्वाट में आप उतना भारी नहीं उठा पाओगे, बट इट्स नॉट अबाउट द वेट। फेलियर के कितने पास गए, रेप कितने स्लो हुए, वो ज़्यादा मैटर करता है। स्क्वाट में परफॉर्मेंस नहीं गिरेगी अगर हम पहले वो कर लेंगे तो। ऑफ कोर्स दैट्स द पॉइंट, मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आप स्क्वाट पहले कर रहे हैं एंड फिर क्वाड एक्सटेंशन कर रहे हैं तो क्वाड एक्सटेंशन में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा गिरेगी कंपेयर टू अगर आप पहले क्वाड एक्सटेंशन कर रहे हैं एंड फिर स्क्वाट कर रहे हैं, तो वो कम गिरेगी, क्योंकि उससे डैमेज एंड फटीग कम होता है। तो आप दोनों एक्सरसाइज से ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलस निचोड़ पाएंगे। और लोग सालों से स्क्वाट पहले करते हैं एंड क्वाड एक्सटेंशन बाद में कर रहे हैं, उनकी भी मसल बन रही है, यू कैन ट्राई इट। बट मैं बता रहा हूँ साइंटिफिकली सबसे ऑप्टिमल वाली चीज़ ये होगी। देखिए रेप रेंज मैं हर वीडियो में सेम ही बोलता हूँ, 6 से 8 आइडियल रहेगी, एंड टेक्निक सीखते हुए आप 8 से 12 भी जा सकते हैं। नंबर ऑफ सेट थोड़ा ट्रिकी है, तो अगर आप क्वाड के सिर्फ हर पार्ट के 4-4 सेट कर लेंगे हफ्ते में तो इट इज़ गुड। तो क्वाड के 4, हैमस्ट्रिंग के 4, ग्लूट के 4, काफ्स के 4, तो टोटल लेग के 16 सेट हो गए। 4 सेट में मोस्टली ग्रोथ जो होनी है हो जाएगी, बट ऑफकोर्स आप टेक्निक सीख रहे हैं तो थोड़ा 4 सेट पूरे हफ्ते में थोड़ा कम हो जाएगा, तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, नॉट नेसेसरी। जैसे कि मैंने बोला टेक्निकली 4 सेट पर क्वाड पर हैमस्ट्रिंग वगैरह वगैरह
इट विल मैक्सिमाइज ग्रोथ। बट आप 6 सेट तक भी जा सकते हैं। बट 4 सेट ऐसा नहीं कि मतलब मस्ती हो रही है, बात कर रहे हैं सेट के बीच में, एंड जैसे ही सेट खत्म हुआ आराम से आप स्क्रॉल कर पा रहे हैं। सेट के बाद लगना चाहिए कि भाई जी कुछ हिला है, होली शिट, लास्ट के 3 सेट ऐसे ग्राइंड हो रहे हैं, वो होती है ट्रेनिंग। उस लॉजिक से बोल रहा हूँ मैं 4 सेट। अगर आप वहाँ नहीं पहुँच रहे तब तो काफ़ी ज़्यादा सेट लगेंगे और शायद ग्रोथ हो भी ना। हाँ, अगर आप जेनेटिक आउटलायर हैं, आपके जेनेटिक अच्छे हैं, तब हो जाएगी ग्रोथ ऑफ कोर्स। एंड अगर बिल्कुल बिगिनर है तो बिगिनर की तो बाईसाइकिल चला के भी लेग ग्रोथ हो जाती है। आप साइकिल चलाएंगे उससे भी ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन वो इंटेंसिटी जरूरी है। एंड लेग डे में बहुत लिमिटेशन होती है दिमाग में, दिमाग खुद को होल्ड करता है, तो यू गेट इट। तो समरी दे देता हूँ, 4 पार्ट में डिवाइड है लेग, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, काव्स। काव्स में बस कोई भी स्ट्रेट लेग वाला काव रेज स्ट्रेच पोजीशन में थोड़ा सा होल्ड करके। ग्लूट्स में रोमानियन डेडलिफ्ट जिसमें नी ज्यादा बेंड होता है, हिप नीचे जाता है थोड़ा, स्मिथ मशीन में भी कर सकते हैं, एंड हिप थ्रस्ट। वो बैड गर्ल वाली मशीन भी कर सकते हैं, इसमें पाँव ऐसे वाइड बाहर को धक्का देते हैं, बट काफ़ी जिम में वो मशीन होती नहीं है, एंड मुझे लगता नहीं है जरूरत पड़ेगी आपको, अनलेस आपका वो वीक पॉइंट है। तो हैमस्ट्रिंग के लिए स्टिफ लेगेड डेडलिफ्ट, हिप्स को पीछे एंड ऊपर ले जाना है, नी मिनिमल बेंड करना है, स्मिथ मशीन भी कर सकते हैं, एंड हैमस्ट्रिंग कर्ल कोई भी मशीन। एंड क्वाड्स के लिए कोई भी स्क्वाट पैटर्न जिसमें आता है लेग प्रेस, बारबेल स्क्वाट, अगर आपका एनाटॉमी सही है उस हिसाब से, फिर आपको इंटरेस्ट है काफ़ी अच्छा हैक स्क्वाट हो जिम में, या फिर पेंडुलम स्क्वाट तो बेस्ट होगा। एंड साथ में क्वाड एक्सटेंशन। रेप रेंज मेनली 6 से 8, टेक्निक प्रैक्टिस करते हुए 8 से 12। सेट हर पार्ट के 4 कर सकते हो, क्वाड के 4, हैमस्ट्रिंग के 4, एक्सेट्रा। बस यही है जी, इसी के साथ ये सीरीज खत्म होती है, फाइनल बॉस सीरीज। फिर कोई और सीरीज स्टार्ट करेंगे हम। नेक्स्ट सीरीज होगी हमारी स्प्लिट रिव्यू। तो उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें मैं नॉर्मल वर्कआउट करता रहूँगा, एंड किसी एक स्प्लिट के बारे में हम डिटेल में बात करते रहेंगे, प्रोस कॉन्स, किसके लिए अच्छी है किसके लिए बुरी है। तो वो चाहिए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू। थैंक यू। हाँ, ऐड देख के जाना, ठीक है? अगर होगा ऐड, मुझे पता नहीं, यूट्यूब डालता नहीं रहता। ओके, थैंक यू, बाय बाय।